आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल टॉपिक जो है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहले के वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ फिनॉल, जो कि है फिनॉल, रिसोर्सिनॉल, क्रीसॉल एंड नेफ्थॉल। इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको जो भी वीडियो के अंदर पढ़ाया गया है वो समझ आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। सो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल। सो आज हम 5 क्वालिटेटिव टेस्ट जो है फिनॉल के वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सेकेंड है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, थर्ड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फोर्थ है कपलिंग टेस्ट एंड फिफ्थ है लिबरमैन नाइट्रोजो टेस्ट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सो फिनॉल्स जो होते हैं वीकली एसिडिक होते हैं नेचर में, एंड ये सॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, बट इनसॉल्युबल होते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। तो हम एक कंपाउंड जो है जो सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एंड इनसॉल्युबल होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, उसे हम फिनॉल कह सकते हैं। या फिर एक कंपाउंड जो कि इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एंड सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, उसे हम फिनॉल कह सकते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फिनॉल का। सेकेंड आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक्वस या एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है फिनॉल का, उसे फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उससे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड जो है हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल है। अगर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो वॉयलेट, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन कलर का होगा तो इसका मतलब जो कंपाउंड था वो फिनॉल है। तो फिनॉल को फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उससे जो है वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो फिनॉल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब फिनॉल के एक्वस सोल्यूशन को ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट किया जाता है तो एक प्रेसिपिटेट बनता है पॉलीब्रोमो डेरिवेटिव का। तो इस तरीके से जो है हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड था वो फिनॉल है। तो फिनॉल को जब ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो इससे जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब पॉलीब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब जो कंपाउंड था वो फिनॉल था। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है कपलिंग टेस्ट। कपलिंग टेस्ट में क्या होगा कि फिनॉल के एल्किलाइन सोल्यूशन को जब हम डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे तो इससे जो है कपलिंग होगी, जिसकी वजह से हाईली कलर्ड एजोडाई जो है वो बनते हैं। तो इसके जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं कि फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, जो कि बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है, इसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो इससे जो है एजोडाई का फॉर्मेशन होता है। एंड एजोडाई जो है ये डाइंग का ही काम करते हैं एंड इसका जो नाम है वो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये जो है कपलिंग टेस्ट। तो अगर फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करा जाता है ना, उससे एजोडाई का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हम इस तरीके से जो है कंफर्म कर सकते हैं फिनॉल का प्रेजेंस। नेक्स्ट आता है लिबरमैन नाइट्रोजो टेस्ट। सो इसमें क्या होता है कि फिनॉल को रिएक्ट कराया जाता है NaNO2 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो इससे क्या होता है, डीप ग्रीन या फिर ब्लू कलर आता है, जो अगर हम उसे वाटर के साथ में डाइल्यूट करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जो अभी फाइनली सब्सटेंस बना रेड कलर का सब्सटेंस, उसे जब NaOH या KOH के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो फाइनली वापस से ग्रीन और ब्लू कलर जो था वो वापस आ जाता है। सो यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं कि फिनॉल जो है वो NaNO2 के साथ एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन वाटर के साथ में इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। देन इस रेड कलर के कॉम्प्लेक्स को NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में ट्रीट करा जाता है तो इससे फाइनली वापस से वही डीप ब्लू या फिर डीप ग्रीन कलर जो है वो आ जाता है एंड सोडियम सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गए सारे क्वालिटेटिव टेस्ट। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कंपाउंड्स रिलेटेड टू फिनॉल कैटेगरी। सो सबसे पहले इसके अंदर हम फिनॉल ही पढ़ेंगे। तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो अपन इतनी देर से फिनॉल पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है कि फिनॉल का स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप को अटैच करते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नाउ यूजेस क्या क्या होते हैं फिनॉल के, तो फिनॉल को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी जगह पर कोई भी जगह जो है वो इन्फेक्ट हो गई है तो उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है फिनॉल को यूज़ किया जाता है। इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट
फिनॉल को कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स, कुछ सामान जो फार्मास्यूटिकल में काम आते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, फिनॉल को फिनॉलिक रेजिन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो कंपाउंड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिसॉल। सो क्रिसॉल जो है, जब फिनॉल के साथ में एक CH3 अटैच हो जाता है ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा पोजीशन पर, तो उसे क्रिसॉल कहा जाता है। अगर फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ता है तो उसे ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। अगर फिनॉल के साथ मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ता है तो उसे मेटाक्रिसॉल कहते हैं। और अगर फिनॉल के साथ पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ता है तो उसे पैराक्रिसॉल कहते हैं। सो ये हो गया स्ट्रक्चर क्रिसॉल का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यूजेस क्या क्या हो सकते हैं क्रिसॉल के। सो इसे जर्मीसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। इवन अगर क्रिसॉल कम कंसनट्रेशन में हो तो भी इसे डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिसॉल जो है ये एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है क्रियोसोट को। नेक्स्ट है जो मेटाक्रिसॉल फॉर्म है क्रिसॉल की, इसे यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक डेवलपर्स और एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। सो ये हो गया क्रिसॉल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेसोर्सिनॉल कि रेसोर्सिनॉल का क्या स्ट्रक्चर है और उसके क्या यूजेस हैं। सो रेसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, फिनॉल जो है उसके साथ OH पहले से जो प्रेजेंट है उसके मेटा पोजीशन पर हम एक और OH को अटैच कर देते हैं, तो इस तरीके से जो है रेसोर्सिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका दूसरा नाम 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन भी हो सकता है। एंड रेसोर्सिनॉल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है बेंजीन 1,3 डाइओल। नाउ यूजेस क्या क्या हो सकते हैं रेसोर्सिनॉल के। पहला यूज़ है कि इसे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ है कि रेसोर्सिनॉल को यूज़ किया जाता है रेजिन्स, प्लास्टिक्स, डाइज एंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। रेसोर्सिनॉल जो है इसके अंदर कैरेटोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एंड रेसोर्सिनॉल जो है ये मदद करता है हार्ड, स्केली और रफ स्किन जो है उसे रिमूव करने में ये मदद करता है। तो ये हो गए यूजेस रेसोर्सिनॉल के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेफ्थॉल। नेफ्थॉल इसका क्या स्ट्रक्चर एंड इसके क्या यूजेस है। सो स्ट्रक्चर क्या होगा नेफ्थॉल का, 2 बेंजीन रिंग है एंड एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो ये जो है नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है ये 1 नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर है। 2 नेफ्थॉल जो है उसका भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर साथ में बना सकते हैं। नाउ यूजेस क्या होंगे नेफ्थॉल के, इसे यूज़ किया जाता है डाइज और डाई इंटरमीडिएट बनाने के लिए। नेफ्थॉल को एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसे एंटी हेलमिंथिक एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। 2 नेफ्थॉल जो होता है उसे डाइज के अंदर या फिर टैनिंग एजेंट्स के अंदर या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो यहाँ पर आज के जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।